उन्हें तो अल्लाह पर ईमान नहीं। आपको भी नहीं है क्या? नहीं साहब, हमको है। फिर आप पे उनमें फर्क दिखना। वो क्यों कर रहे? क्योंकि वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना नबी नहीं मानते। आप मानते या नहीं मानते? हम मानते हैं साहब। तो आप में उनमें फर्क दिखना। वो क्यों कर रहे? क्योंकि वो कुरान के मुनकिर है। क्या आप भी कुरान के मुनकिर हैं? नहीं साहब, हम कुरान के मुनकिर नहीं। फिर आप क्यों कर रहे? वो कर रहे हैं, उनके पास करने की 1000 वजह होंगी, आपके पास करने की कोई एक वजह हो तो बताओ। केक काटने की, पटाखे फोड़ने की, म्यूजिक लगाने की, नाचने की, गाने की, पार्टीज करने की, महफिलें कायम करने की, रोडों पर नौजवानों का निकलकर गाड़ियां स्केटिंग करने की कोई एक वजह हो तो बताओ। वो नबी के दीन के दुश्मन हैं। क्या हम नबी के दीन के दुश्मन हैं? नौज़ुबिल्लाह, नहीं। फिर हम क्यों कर? हमें गौर करना चाहिए इस बारे में। बाज मां बाप नहीं चाहते करना, लेकिन उनका बच्चा बोलेगा मेरे को पैसे होना, कहीं को मियाँ क्या करते? बोले नहीं पटाखे फोड़ना है मेरे को। कहीं को फोड़ते हुए पटाखे? नहीं दोस्त फोड़ रहे मेरे, सब जने कंट्रीब्यूट कर रहे। अरे नहीं फोड़ना बेटे, नहीं करना बेटे ऐसा। बोले नहीं 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 होना चाहिए मेरे को। अब तुम कैसे अम्मी है? 100 रुपये नहीं देते मेरे को, 200 नहीं देते, 500 नहीं देते, 1000 नहीं देते। माँ बाप से बच्चे लड़ रहे हैं। अब ऐसे मौके पे मुसलमान माँ बाप की जिम्मेदारी क्या थी कि वो अपने बच्चों को समझाते। देखो बेटे, आपको 100 नहीं 1000 देती मैं, लेकिन आप पटाखे मत लाओ। आप कोई और चीज ला लो, कोई और चीज खरीद लो, किसी और काम में पैसा ला लो। इसलिए कि बेटा हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान आखिरत पे है, हमारा ईमान अल्लाह पर है, हमारा ईमान मौत के बाद की जिंदगी पर है। हमें मरना है बेटा। नए साल का शुरू हो जाना ये कोई खुशी का मौका नहीं। नए साल का शुरू हो जाना ये कोई फेस्टिवल का मौका नहीं। नए साल का शुरू हो जाना ये कोई इंटरटेनमेंट का जरिया नहीं। नए साल का शुरू हो जाना कोई एंजॉय करने का मौका नहीं। नए साल का शुरू हो जाना सेलिब्रेशन का टाइम नहीं। ये टाइम तो अल्लाह से लौ लगाने का है बेटे। आप ये काम नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती, आप भी नहीं कर सकते। ना मैं करती हूं ना आप करना, न मैं करूंगी ना आपको करने दूंगी। मां बाप बच्चों को ऐसा समझाएंगे तो जरूर बच्चे समझेंगे। लेकिन हो रहा क्या? अक्सर मां बाप को ही नहीं मालूम ही नहीं। अब मां बाप क्या समझ रहे? अरे शफकत है ना साहब, बच्चे को, बच्चा बेचारा पूछ रहा ना, देना पड़ता ना, बच्चे की सुनना पड़ता। बच्चा पूछा अम्मी अम्मी 500 रुपये होना। क्यों होना बेटे? बोले नहीं न्यू ईयर में पार्टी में जाना है, पटाखे फोड़ना है। बस्ती में हम लगा बड़ी लड़ी लगा दे पटाखे की, 12 बजते की, देखो आप पूरी बस्ती को चमका देने वाले हैं। तो माँ बच्चे से अगर ये कहे कि बेटा ठीक है 500 रुपये आपको चाहिए ना पटाखे फोड़ने के वास्ते, चलो आओ मेरे साथ। किचन में लेके गई माँ बच्चे को और स्टोव से चूल्हा जलाया गैस का और बच्चे को कहा 500 की नोट हाथ में देके बेटे ये चूल्हे में डाल दो। डालेगा बच्चा? बोलेगा अरे अम्मी क्या हुआ, आप 500 रुपये जलाए थे बोल रही। तो फिर बच्चे को आप समझाइएगा बेटा आप भी तो वही करते ना, आप भी तो 500 रुपये जला रहे, मैं डायरेक्ट 500 जला रही हूं तो आपको गलत दिख रहा, और आप इसी 500 के पटाखे खरीद के जला रहे तो आपको गलत नहीं दिख रहा। किस बात की खुशी है? अल्लाह ने मुसलमानों को माल दे दिया, मुसलमानों को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दे दी, तो मुसलमान अपने घरों की नेमत कर एक नाशुक्री नए साल पर भी कर रहे। जिसकी जितनी बड़ी बिल्डिंग सब जने वहां चले जा रहे, वहां जाके पटाखे फोड़ेंगे, वहां जाके वो क्या रहता नहीं मालूम, रॉकेट रहती कि क्या रहती कि वो हैप्पी न्यू ईयर बल्कि ऐसा आसमान में लिखे हुआ आना, वो बिल्डिंगों में चढ़ के छोड़ रहे मुसलमान। ठीक है आप छोड़िए, छोड़ रहे हैं, छोड़ने वाले तो छोड़ेंगे। लेकिन एक मर्तबा ये बताइए कि एक ईसाई और एक मुसलमान दोनों भी रॉकेट छोड़ रहे, दोनों न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे, दोनों पटाखे फोड़ रहे, दोनों केक काट रहे, दोनों नाच रहे, दोनों म्यूजिक में, दोनों नशे में, दोनों धुत है रोडों पे, सड़कों पे।
फर्क कैसे करेंगे कौन मुसलमान कौन ईसाई? कहां है आपकी पहचान? कहां है आपकी शख्सियत? कहां है आपके ऊपर वो ठप्पा मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का? आज का मुसलमान इतने ज्यादा गैरों के कल्चर को पसंद करने वाले हो गए कि उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी पसंद नहीं आ रही। क्या मुसलमान आज इतना गिर गया? अल्लाह हिफाजत फरमाए। और क्या आज हमारे लिए इस्लामी तहजीब कामयाबी के वास्ते काफी नहीं? क्या हमें इस बात पर फख्र नहीं है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं? क्या हमें इस बात पर प्राउड नहीं है कि हमारे पास भी कल्चर है, तहजीब है हमारे पास? इस्लामी साल शुरू होता है मुहर्रम से। मुसलमानों को मुहर्रम से जोड़ा गया। हालांकि बाज लोग कहते हैं कि हमारा साल तुम्हारा साल नहीं, ना हमारा है ना तुम्हारा है, दोनों भी अल्लाह ताला के छे। इसलिए कि चांद का जो हिसाब होता है, चांद का हिसाब इस्लामी तारीख का जो हिसाब होता है वो चांद से होता है, अंग्रेजी तारीख का हिसाब सूरज से होता है। सूरज भी अल्लाह के हुक्म से, चांद भी अल्लाह के हुक्म से चल रहा, दोनों अल्लाह ताला के छे। अब हमारी पब्लिक कैसा है बोले तो साल भर यही तारीख इस्तेमाल कर दे, इसके बगैर तो कोई जी ही नहीं सक रहा। भाई जरूरत बन चुकी है। जैसे ही नया साल शुरू हो रहा है, जनवरी आते कि अरे ये अपना साल नहीं होता भाई, अपने साल पे मनाना अपन खुशियां बोल के पब्लिक एक नया डोज छोड़ दे रही है। पब्लिक का दिमाग क्या बन रहा, मैं 2-4 साल से गौर कर रहा हूँ, आप भी कर रहे होंगे कि लोग अब इस्लामी साल पे मुबारकबाद देना शुरू कर रहे हैं। नया इस्लामी साल मुबारक। और बाजे लोग पोस्ट बना बना के डालते रहते, बोले ये अंग्रेजों का साल, ये ईसाइयों का साल, ये उनका साल, ये उनका साल। हमारे साल पे कभी पटाखे फोड़े क्या? हमारे नए साल पे कभी खुशी मनाए क्या? हमारे नए साल पे कभी सेलिब्रेट करे क्या? हमारे नए साल को तो शुरू होने पे आपको मालूम भी नहीं होता, लेकिन उनके साल पे बड़ा मालूम होता। तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इससे ये समझ में आ रहा कि ये सारी तालीमात नए साल पे करने की थी। पटाखे नए साल पे, इस्लामी साल पे फोड़ना था। नाच गाना, शोर शराबा, केक काटना, हैप्पी न्यू ईयर का बोलना, ये सब क्या इस्लामी साल के लिए तालीमात है? वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है। फिर क्या करना? नए साल के शुरू होने पर खुशी मनाने का तरीका इस्लाम नहीं सिखाया। अपनी पहचान को बरकरार रखो मेरी बहनों। याद रखो, जिस कौम का कल्चर खत्म हो जाता है उस कौम में मजहब की मजबूती बाकी नहीं रहती। हम दुनिया के किसी भी मसले पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन कल्चर पे समझौता नहीं कर सकते। नो कॉम्प्रोमाइज, कल्चर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। और जिस मुसलमान ने कल्चर पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आप देख लो उसकी नस्ल में मुसलमान नजर आने वाले बाकी नहीं।